नमस्कार। मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पास ही स्थित हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान के मंदिर से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। मित्रों, कहते हैं दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। वही कहानी यहाँ चरितार्थ हो रही है। और ये हनुमानगढ़ स्थित हनुमान जी का विशाल मंदिर, जहाँ पर मैं इस समय आज 2 दिसंबर 2023 को भगवान हनुमान के दर्शन के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। और बजरंगबली के दर्शन के साथ साथ मैं आपको भी अभी गर्भगृह से दर्शन कराने वाला हूँ। कितनी भीड़ यहाँ पर है अपने आराध्य भगवान के सेवक और दूत हनुमान जी को देखने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। आप अभी गर्भगृह से भगवान हनुमान के दर्शन करें। भगवान हनुमान जी जो कि रामचंद्र जी के हमेशा सेवक रहे और संकट मोचक हैं। हर परिस्थिति में वो हमारी मदद करते हैं, हमारी सेवा करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। जहाँ भी हम लोग जाते हैं भगवान हनुमान का हम अतुलित बल हनुमान जी का ही स्मरण करते हैं, उन्हीं का नाम लेते हैं। कहीं भी अगर हमें भय लगता है तो हम हनुमान जी को तुरंत याद करके हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देते हैं। तो मित्रों, राम जी का जब रावण को वध करने के बाद यहाँ पर मैं इस समय मंदिर की परिक्रमा में घूम रहा हूँ और इसी घूमते घूमते आपको कहानी भी बताऊँगा। तो परिक्रमा में घूमते समय इसके दोनों ओर मंदिर हैं। तो जब रावण के वध के बाद भगवान श्री राम हनुमान और अपने सभी सहयोगियों के साथ वापस अयोध्या में आए थे, तो हनुमान जी इस राम जन्मभूमि मंदिर के बगल में ही स्थित इस छोटे से टीले में एक गुफा में यहाँ पे रहने लगे। और इसी में गुफा में रहते रहते हनुमान जी राम जन्मभूमि की और पूरे रामकोट की सुरक्षा भी करते थे। और यह अयोध्या का सबसे पुराना मंदिर है और ऊंचे टीले पर स्थित है। भगवान राम के दर्शन करने से पूर्व, राम जन्मभूमि में राम लला के दर्शन करने से पूर्व हनुमान जी के दर्शन किए जाते हैं। और हनुमान जी का ही दर्शन करना शुभ फल देता है और अनिवार्य भी है। मित्रों, इस मंदिर में आने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए नीचे से ऊपर तक 76 सीढ़ियाँ हैं। और कहते हैं कि 17वीं सदी तक यहाँ हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति इस टीले के ऊपर पूजा की जाती थी। और ये भी कहते हैं कि यहाँ महंत अभय राम जी, जो कि लगभग यहाँ पे 1600-1700 ईस्वी में यहाँ पर थे, तो नवाब सिराजुद्दौला का जो अवध में शासन था वो 1739 से लेके 1754 तक था। तो जब उसका पुत्र एक बार भयंकर बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हो गया, तो कहीं जब उसके कोई बचने की आशा नहीं थी, तो उसको किसी ने यहाँ पर बाबा जी के पास आने को कहा। और सिराजुद्दौला अपने लड़के को लेकर यहाँ पे आया और यहाँ के महंत
श्री अभय राम जी ने हनुमान चालीसा का पाठ करके, भगवान हनुमान का स्मरण करके और उसके ऊपर जल छिड़का तो सिराजुद्दौला का लड़का जिंदा हो गया, ऐसा कहते हैं। तो उसने फिर बाबा जी से कहा कि भाई मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। तो बाबा जी ने कहा हम तो फ़कीर हैं भाई, हमारी क्या सेवा करनी है, और आप चाहें तो यहाँ पर कुछ बनवा सकते हैं। तो सिराजुद्दौला ने उसमें 52 बीघा भूमि यहाँ हनुमान जी के नाम पर की, और उसके बाद यहाँ पे ये जो भी निर्माण हुए होते गए। महंत अभय राम दास जी के सहयोग से ही यहाँ पे उस समय फिर विशाल मंदिर का निर्माण हुआ। हनुमानगढ़ी एक गुफा मंदिर है, यहाँ 76 सीढ़ियाँ चढ़ कर के पहुँचा जाता है। हनुमान जी की यहाँ पे असली जो मूर्ति है 6 इंच की मूर्ति है, जो हमेशा फूलों से ढकी रहती है। और यहाँ पर उनके पूरे परिधि में माता अंजनी और बाल हनुमान का भी, और हनुमान अंजनी की गोद में हनुमान जी की भी मूर्ति यहाँ पर है। और इस अखाड़े के जो संपत्तियाँ हैं, मंदिर वगैरह हैं, वो वृंदावन, नासिक, उज्जैन, जगन्नाथपुरी सहित कई शहरों में हैं। तो मित्रों, ये थी बजरंगबली हनुमान जी की यहाँ की कहानी, इस हनुमानगढ़ी की कहानी थी। आप फिर से एक बार गर्भगृह में दर्शन करें। गुरुजी आगे बढ़ो, गुरुजी बढ़ते रहिए आप लोग। महाराज जी दे दीजिए भैया, ये पंडित जी मैं ले लिया, प्रसाद दीजिए ना महाराज, प्रसाद दीजिए, तो मलवा दे दीजिए महाराज, प्रसाद दो, माला भैया प्रसाद दो, भैया ये माला उधर चला, भाई प्रसाद दे दीजिए प्लीज। चलिए आगे बढ़िए आप लोग, चलो आगे बढ़ो। और प्रसाद दे दो, प्रसाद। चलिए आपको बढ़िया भाई, चलिए आगे बढ़िए सर प्रसाद ओ महाराज, पंडित प्रसाद आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सर प्रसाद दे दीजिए प्लीज, हम आगे निकलते हैं। पैसे निकल नहीं पा रहे। सर 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 जी, प्रसाद दे दीजिए। जय बजरंगबली की। चलो आगे निकलो। तो मित्रों, यहाँ सुबह से शाम तक बजरंगबली के दर्शनों के लिए, हनुमान जी के दर्शनों के लिए, संकट मोचक हनुमान जी के दर्शनों के लिए, अतुलित बलधाम हनुमान जी के दर्शनों के लिए दर्शकों का तांता लगा रहता, जैसा आप देख रहे हैं। और इसके साथ ही मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं आप सबके लिए कि आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें वहां पर आपका भविष्य उज्ज्वल हो, और हर प्रकार से आप सुखी रहें, निर्भय रहें। इसी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको हनुमानगढ़ी से, अयोध्या से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ।